मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। आज की डेट है 6 सितंबर 2024 और समय है 10:05 रात के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। जब हम लोगों को गुरुजी ने अपने से जोड़ा भी नहीं था, तब भी गुरुजी हम लोगों को हर मोड़ पर मदद कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता था। आज जब भी मैं और मेरा परिवार अपने पास्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गुरुजी हम लोग को हर मोड़ पर मदद कर रहे थे। मुझे और मेरी बहन को लगता ही नहीं कि हम लोग को गुरुजी ने सिर्फ 5 महीने पहले ही जोड़ा है। गुरुजी का संदेश भी आया कि मेरा और तेरे परिवार का जन्मों जन्मों का बंधन है। हम लोग ग्रेटर नोएडा में 2016 में आए थे और उसके पहले हम लोग लखनऊ में रहते थे। मेरी शादी 2008 दिसंबर में हुई थी, लेकिन 10-15 दिनों के अंदर मुझे पता चल गया था कि अपोजिट पार्टी जो है वो फ्रॉड है और हम लोग फंस गए हैं। हमारे ख़ानदान में पहली बार ऐसा हुआ था, कभी कोई ऐसा केस या तलाक की नौबत नहीं आई थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उस समय हम लोगों को भगवान ही याद आ रहे थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोगों को इस परेशानी से किसी भी तरह जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दीजिए। मेरे ससुराल वाले गायब हो गए जब पापा जी ने मेरे ससुर जी से बात की इस विषय में। हम लोग फिर चौंक गए कि ये क्या हुआ, लेकिन इस चीज़ के कारण ये बात कंफर्म हो गई कि ये लोग गलत लोग हैं और फ्रॉड हैं। और उस लड़की के एक नहीं कई अफेयर्स थे, क्योंकि मुझे एविडेंस मिल गए थे, फोटोग्राफ के रूप में भी और लेटर्स के रूप में भी। जब मेरा परिवार और मेरे ससुराल के लोग लास्ट बार मिले तलाक के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो साथ में उसका प्रेमी भी आया था। लेकिन मेरी एक्स वाइफ को ये पता नहीं था कि मैं जान चुका हूँ उसके बारे में, उसके लवर के बारे में मुझे पता चल गया है। क्योंकि हमारा केस बहुत मजबूत था, इसलिए हमारे 3-4 वकील कंप्रोमाइज़ कर गए थे और हमारे केस को लिंगर ऑन कर रहे थे, बहुत डिले हो रहा था। तब मुझे मेरे बॉस के माध्यम से ही मुझे हाई कोर्ट के एक वकील मिले। वो केवल वकील ही नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान थे और स्पिरिचुअल भी थे। उनका नाम श्री वेद प्रकाश है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जो हमारा केस 6 साल से पेंडिंग चल रहा था उसको सिर्फ 5 से 6 महीने में ही कंप्लीट करवा दिया और बिना पैसे के ही मुझे तलाक दिलवा दिया था। मुझे अपोजिट पार्टी को कोई एलिमनी नहीं देनी पड़ी थी, क्योंकि फ्रॉड का केस था और केस हमने किया था। केस के समय ही उन्होंने, मेरे जो एडवोकेट साहब थे मिस्टर वेद प्रकाश जी, उन्होंने मुझे रामकृष्ण परमहंस मिशन से जोड़ने के लिए मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि वो खुद भी इस मिशन के एक्टिव मेंबर थे। उन्होंने मुझे इस मिशन से जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में आ गया था इस विश्वासघात के कारण और अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी टाइम आया था कि मैं वेद प्रकाश सर पे भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, गड़बड़ा गया था मेरा फेथ उन पे। लेकिन मिशन से जुड़ने के कारण और मेडिटेशन करने से मैं अपने आप पे कंट्रोल करना सीखने लगा था। तभी मेरी मीटिंग एक अंकल जी से हुई, मेरे रिलेटिव के थ्रू, जो भगवान शिव जी के भक्त थे। उन्होंने मुझे कहा कि जब कुछ भी समझ ना आए तो भगवान महादेव जी के शरण में चले जाओ, वही तुम्हें राह दिखाएंगे। हम सब के जो परमपिता परमेश्वर वही हैं, हम सब उनकी संतान हैं। मैं उनकी बात सुन करके मन कामेश्वर महादेव मंदिर जी में रोज़ जाने लगा और उनकी पूजा करने लगा। मेरा उनसे जुड़ाव वहाँ से गहरा होता गया। मैं हमेशा भगवान शिव जी से प्रार्थना करता था कि अगर आप इस कलयुग में नहीं मिल सकते तो कृपया किसी और इंसान रूप में या एक गुरु के रूप में मिलें और रास्ता दिखाएं इस जंगल रूपी संसार में चलने के लिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद भगवान जी ने मेरी सुन ली थी, इसलिए हम लोग ग्रेटर नोएडा आ गए। हम लोग आके आगे उन्होंने ही भेजा, भगवान जी ने, कि यहाँ ग्रेटर नोएडा जाओ। और ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि आना ही पड़ गया था यहाँ पर। आज मैं और मेरी बहन जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेटर नोएडा हम क्यों आए। मेरी बहन की मैरिज हो गई थी, वो ग्रेटर नोएडा अपने हस्बैंड के संग यहाँ शिफ्ट हो गई थी और यहाँ हमें शिफ्ट होने का कोई इरादा नहीं था, लखनऊ से यहाँ ग्रेटर नोएडा आने का। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आने लगी कि हमें यहाँ आना पड़ा। तब मेरी बहन ने कहा कि देखो, तुम यहाँ नहीं आए हो, गुरुजी ने ही तुम्हें यहाँ बुला लिया था, नहीं तो ऐसे तुम लोग यहाँ नहीं आते।
क्योंकि हम वहाँ हमारा वहाँ अपना मकान हो चुका था, हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच के हमें यहाँ आना पड़ा और हम यहाँ शिफ्ट हुए आकर के। और फिर हम हमारी मुलाकात गुरुजी से हुई, गुरुजी ने हम लोग को जोड़ा अपने साथ, और अब गुरुजी ही हैं जो हमें राह दिखा रहे हैं आगे चलने के लिए, और हर पल हमारी मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। गुरुजी कृपया मेरे परिवार और मुझे, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को मुझे ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिला दीजिए, और सभी निर्दोष लोगों की भी रक्षा करिए जो इस तरह के ब्लैक मैजिक से परेशान हैं। मुझसे सत्संग जी कहने में कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला सत्संग का दूसरा सत्संग है जो गुरु जी ने मुझसे कहा था कि 7 सत्संग अपने तो अमृत वेला के कर। संगत जी, आपको मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझ पर ब्लैक मैजिक मेरे अपनों ने किया हुआ है, और सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना कोई ब्लैक मैजिक करेगा। इतनी जलन, पीड़ा लोगों को रहती है कि आपके अपने ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। संगत जी, मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं, और मेरी शादी ऐसे घर में हुई है जहाँ पर मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, बोलने नहीं दिया जाता था अच्छे से, अपना व्यू पॉइंट नहीं रखने दिया जाता था, मैं ये कहूँगी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे सारे व्यक्तियों के बारे में बता दिया गुरु जी ने कि किन लोगों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और इन रिश्तों में मेरी मदर इन लॉ, और जिनका जिनको मैं कभी सोच नहीं सकती थी, और हमारी घर के मंदिर में कुछ चीज़ें अजीब अजीब सी रखती थी, तो वो मैंने देखा। और मैंने क्या देखा, संगत जी, गुरु जी ने मुझे दिखाया, और मुझे ये लग रहा था कि मेरे अंकल जी भी कर रहे हैं, और अंकल जी ने तो संगत जी हद ही कर दी कि बच्चों पे मैजिक कर दिया।
कि बच्चे बच्चे मेरे पास ना रहें और इसमें बच्चों को ऐसा महसूस हो कि मैं ही खराब हूँ। संगत जी, बहुत कष्ट होता था कि आपके बच्चे साथ नहीं हैं, आप जिस परिवार में रह रहे हो आपसे कोई बोल नहीं रहा है। और संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरा सत्संग उन सभी आंटी के लिए है जो ब्लैक मैजिक से पीड़ित होती हैं और बहुत हिम्मत देगा आपको संगत जी ये सत्संग। ये सत्संग उसमें मुझे गुरुजी ने आज 7 सितंबर है। मैं गुरुजी से रोज प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे ये बता दो कि किसने किया है ब्लैक मैजिक, मुझे ये दिखा दो। तो गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखा दिए। मुझे मेरे अंकल जी का, मुझे मेरी मदर इन लॉ का चेहरा दिखा दिया। मदर मंदिर में सामान पाया जाता था और वशीकरण करना कि कहीं कुछ देना न पड़ जाए। अगर कहीं परिवार को तोड़ने का पूरी पूरी कोशिश करी गई। संगत जी, संगत जी, मैं कष्टों को पाते पाते पूरी टूट चुकी थी और मुझे ये सुनने को मिलता था कि घर से निकल जाओ। वशीकरण के कहने पे करने पर ये तो ये कह देते थे और बहुत ही कष्टदायक होता था 22 साल की शादी के बाद संगत जी ये सुनने को मिले कि आपको घर से निकल जाओ। मैं अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही थी और शारीरिक कष्ट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि क्यों हो रहे हैं मुझ पर। तो अब मैं समझ पाती हूँ कि कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि दे और इनका शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने कष्ट दिए कि गुरुजी मुझे मिल पाए। तो संगत जी, मैं अपनी मदर के यहाँ चली गई और मेरी मदर के यहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं था संगत जी, लेकिन मुझे ये महसूस होता था कि मेरी मदर बहुत सोचने लग गई हैं और उन्हें बहुत मेरी चिंता हो रही थी। और मुझे मेरे बच्चों की याद आती थी संगत जी, लेकिन 3 महीने हो चुके थे। जितने प्रयास करे मैंने, 1 बार 2 बार, मुझे कहीं कोई बुलाने नहीं आया संगत जी, ना कोई पूछने आया। बच्चों को मैं कॉल करती थी रोज लगातार, लेकिन बच्चे हाँ हूँ करके बात कर देते हैं, लेकिन मन से ऐसा लगता था कि कहीं दूर चले गए हैं। तो मैंने ये फैसला लिया संगत जी कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी। हमारे यहाँ घर में डुप्ले है और डुप्ले में एक कमरा खाली पड़ा रहता है। संगत जी, कितनी बड़ी फैमिली, आप सोचिए कि एक मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ कोरोना के दौरान नहीं रहे, एक मेरे अंकल जी और 2 मेरे बच्चे, एक सिस्टर इन लॉ जो कि मैरिड है। तो
संगत जी, ये मैं घर आई, महालक्ष्मी का व्रत रखी। जो मैंने आपको कल सत्संग बताया था अपना, कि मेरे बेटे का फेयरवेल पे जाने पे एक्सीडेंट हुआ और यू टर्न करते ही गुरुजी ने उसकी जान बचा ली। तो ये कोई अदृश्य शक्ति ही थी जो मेरे साथ थी। कष्ट तो था, लेकिन कोई शक्ति भी थी। महालक्ष्मी की शक्ति, गुरुजी की शक्ति, जिन्होंने मुझे वापस भेज दिया। और संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि गुरुजी ने मुझे लोगों के असली चेहरे दिखाए और मेरे आंखों से मोह का बंधन खत्म कर दिया। तो मुझे अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा था। संगत जी, मैं ये बात आपको कहूंगी कि किससे पूछकर आई हो। ये मेरे अपने हस्बैंड के शब्द थे, मेरे अंकल जी के, मेरी मदर इन लॉ के, कि वापस किससे पूछ के आई हूँ। और संगत जी, मानसिक शारीरिक कष्ट पाने के बाद मैं फिर अपने बच्चों के लिए वापस आ गई और इस बार और और ताकत के साथ और हिम्मत के साथ। जबकि मुझे मालूम था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो जगह मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए वापस आई और मुझे आने नहीं दिया जा रहा था। मैंने इन्हें अच्छे से डट के इनका सामना किया और मैंने इन्हें ये भी कह दिया, धमकी दी संगत जी मैंने इन्हें कि मैं अपनी मदर के यहाँ नहीं जाऊंगी। हमारे बगल में ही 2 घर छोड़ के एक पीजी चलता था, तो मैंने इन्हें धमकी दे दी थी कि मैं इस पीजी में रहने चली जाऊंगी अगर आपने मुझे घर में आने नहीं दिया। तो संगत जी, कष्ट कम नहीं हुए, लेकिन कष्टों की सहने की हिम्मत बहुत ज्यादा आ गई और मेरा इन मेरा मार्ग सब ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा करा जा रहा था। तो गुरुजी मुझे इस कर्म जाल से काटने के लिए मिल गए और मुझे सब कुछ बताते चले गए कि कौन मेरा अपना है कौन नहीं। तो संगत जी, हमारा कोई नहीं है, हमारा सिर्फ गुरुजी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आपसे कल मिलूंगी अमृत वेला सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग 7 सितंबर का है, विपिन अंकल जी के और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का, जो कि मेरे
अमृत वेला के सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और गुरु जी आपको जो उपाय बताते हैं आपको ब्लैक मैजिक काटने के लिए कीजिए और गुरु जी का जल प्रसाद पीजिए और अनंतम अनंतम शुक्राना मचाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को मंत्र जाप के साथ खत्म करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिनांक 7 सितंबर 2024 का सत्संग है। यह सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सत्संग चैनल पर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें कोई भूल चूक हो, गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही मेरे लिए पावन दिन माना जाता है। संगत जी 7 तारीख मुझे गुरुपा ने ब्लेस करी है। 7 आज 7 तारीख है और गुरुपा के मुझे 7 नंबर 333 444 5 ऐसे संगत जी मुझे नंबर दिखते हैं गुरुपा और अद्भुत नंबर मुझे दिखते ही रहते हैं संगत जी। और बटरफ्लाई के अद्भुत ही मुझे गुरुपा के दर्शन होते हैं मेरे संगत जी। गुरुपा आपका इसका मैं बखान ही नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा ने जब मुझे हाँ वह पुत्र तेरे घर में मैंने त्रिशक्ति का कड़ा सुरक्षा कवच तेरे घर के बाहर मैंने लगा दिया है। तो जो बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी, गुरुपा की महिमा बहुत ही निराली है संगत जी। और गुरुपा ने जब बोला कड़ा कड़ी सुरक्षा लगा दी तब से मेरे घर में बटरफ्लाई मुझे दिखती है संगत जी। अभी भी मैंने जैसे ही उठी थी मैंने बटरफ्लाई दिखती है संगत जी। गुरुपा के दर्शन मुझे जब उठी तो गुरुपा के दर्शन है मुझे हुए संगत जी। छोटी छोटी बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर और रसोई में भी है संगत जी। शुक्राना तो बहुत सारे संगत जी, पर उसमें मैंने आज मेरे साथ अभी कल ही वो हुए थे उसकी मैं बात कर रही हूँ संगत जी कि चिपकली गुरुपा बोलते हैं कि ज़मीन पर जब चिपकली चलती नज़र आती है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। मेरे बहुत ही अच्छा माना जाता है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी एक ही चिपकली मुझे छोटी सी चिपकली है, मुझे वो कई बार मुझे मेरे घर में चलती हुई नज़र आती है। और दूसरा ये है कि यह है कि संगत जी गुरुपा के टेलीपैथी के माध्यम से मुझे मैसेज फ्लैश हुए थे संगत जी के पुत्र, तो ये सत्संग सुन और तेरी ये जो कष्ट आने वाला है उसे मैं हल्के में टाल दूंगा संगत जी। तो जब भी मैं संगत जी मैं मैसेज तो ऊपर से पढ़ लेती हूँ संगत जी। कभी कभार क्या होता है मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं नहीं सुन पाती हूँ, तो संगत जी तो भी मुझे ये गुरुपा मुझे हल्के में मेरे कष्ट काट देते, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। तो एक पहले दिन संगत जी ये मैसेज होता मैं पढ़ती हूँ संगत जी, तो मेरे घर के आगे में चिपकली गुरुपा उल्टी पड़ी और मरी हुई दिखती है गुरुपा। मैं उसके पास जब जाती हूँ तो तड़पती है, तो इससे सा तड़पती नज़र आती है संगत जी। तो मेरे को देख के नहीं सब हो जाता है संगत जी। गुरुपा वो भी आपने मेरे कष्ट काटे, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। एक तो फिर दूसरा ये कि कल ही
गुरुपा के भी वापस मैसेज में फ्लैश होते हैं कि पुत्र तेरे कष्ट है तो ये सत्संग सुर में हल्के में काट दूंगा। संगत जी तो जब मेरी रसोई में संगत जी ने मारो वो चिपक ली उल्टी पड़ी हुई संगत जी। जब मैं उसके पास जाती हूँ तो संगत जी जो पहले चिपक ली तड़पती, मैं जैसे पास में जाती हूँ तड़पती है संगत जी। वो ऐसे फिर मेरे साथ हुआ, कल की बात कर रही हूँ, वैसे तड़पती संगत जी। तो उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैंने गुरुपा से अरदास की उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और संगत जी में उसको ज़मीन में गाड़ दी संगत जी। और दूसरा है कि फिर मैं छोटी सी बटरफ्लाई वो भी संगत जी मरी हुई मुझे नज़र आई। तो गुरुपा ने मेरे तो रोज ही मान लो मेरे कष्ट काटते और कष्ट काटते इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में लेने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है आज 7 सितंबर और गणेश चतुर्थी का दिन है। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सहाय। संगत जी, कल ऐसा हुआ गणेश चतुर्थी का दिन आने वाला था, मेरा व्रत भी था तो मैं मार्केट नहीं जा सकती थी क्योंकि निर्जला व्रत होता है ये। और मैंने बेटे से कहा, बेटा वैसे हर बार ले आता है लेकिन मैं साथ जाती हूँ। तो बेटा बोला ठीक है मम्मी मैं ले आऊँगा। तो गणेश जी को लेने के लिए जैसे चलता है वैसी बारिश शुरू हो जाती है। दोपहर में 2-3 बार ट्राई करा, बारिश शुरू हो गई। शाम को ट्राई करा, बारिश शुरू हो गई। मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, गणेश जी नहीं आना चाहते क्या? गणेश जी के साथ तो आप भी आओगे, आपने मैसेज करा था कि मैं और तेरे गणेश जी दोनों साथ आएंगे, गणेश जी को लाना है। तो मैंने बेटे को तिलक लगाया गुरु जी का और भेजा। मैंने कहा जाओ बेटा, बारिश रुक गई। अब 8 बजे के करीब वो लेने गया संगत जी अपने प्यारे गणेश जी को। तो जो गणेश जी थे तो जो शॉपकीपर था फटाफट पैक करने लगा देख के कि हाँ आपको ये पसंद है, मैं पैक कर देता हूँ। संगत जी हुआ ये कि बेटे ने एकदम से फ़ोन छोड़कर ध्यान दिया उधर कि दिखाओ 1 मिनट कैसे कैसे पैक कर रहे हो। तो वो खंडित थे, उनके हाथों की उंगलियां नहीं थी। तो मैंने कहा कि भेजा था बेटा सब चीज़ें देख के लाना। तो बेटे को एकदम ध्यान आ गया, मम्मी ने कहा था देख के लाना, तो फ़ौरन उसने देखना शुरू करा। घर आके कह रहा मम्मी आज तो बच गए, नहीं तो आज तो बहुत वो हो जाता, वो चेंज भी ना करता और फिर खंडित तो आना घर में शुभ नहीं होता। तो मेरे प्यारे गुरुजी ने सही से गणेश जी की मूर्ति स्थापित करवा दी है और मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी नहीं होते तो ये बच्चे कैसे ही काम करते और हम भी कैसे काम करते, ये समझ में नहीं आता। मैं प्यारे गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी इसी तरह बच्चों के साथ रहें, बच्चों को राह दिखाते रहें, सद्बुद्धि दें, पूरी संगत के बच्चों को, सब पे कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश चतुर्थी की लख लख बार बधाई, पूरी संगत नु बधाई। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। ये 7 सितंबर आज की डेट है एंड टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 7:52, दैट इफ़ अगेन 7:55 और 2 को ऐड करके। एंड शायद ये गुरु जी का फाइन है कि मेरे को इस टाइम पे शुक्राना करना चाहिए। इवनिंग के टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग। एंड हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्य अंकल एंड विपिन अंकल
आपको भी जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना गुरुपा, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा हालात लड़ाने का शुक्राना, हमेशा सपोर्ट करने का शुक्राना, हमेशा प्रोटेक्ट करने का शुक्राना, हमेशा सही राह पे चलाने का शुक्राना, हमेशा 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 संभालने का शुक्राना, हील करने का शुक्राना, इमोशनली कनेक्ट करने का शुक्राना, हमेशा मैसेज देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये कल की बात है। क्या होता है मेरे साथ कि ना, अच्छा पहले मैं बताती हूँ कि मेरे घर में ना मेरी मदर जो है आंटी, वो मानती हैं गुरु जी को, ये संगत है वो, लेकिन और ज़्यादा कोई इफत मानता नहीं है। पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करेंगे, वैसे पूजा क्या करेंगे, बट ऐसा गुरु जी का ज़्यादा नहीं है। तो मेरे थोड़े फादर हैं जो बिल्कुल ही उन्हें बहुत क्रिटिक्स टाइप के इंसान है वो, उनका नेचर थोड़ा है क्रिटिक्स टाइप का, लाइक क्रिटिसाइज कर देना, छोड़ना नहीं। और वो थोड़े ना बाइपोलर के भी पेशेंट है, बाइपोलर डिप्रेशन के। गुरु जी की महर है, वो संभाल लेंगे। बीच में लगता था क्या होगा कैसे होगा, या डर लगता था, बट कृपा संभाल लेंगे, उनको भी टाइम लगेगा बट संभाल लेंगे। तो संगत जी, बात क्या होता है, कल का की सीन है, कल की बात है, मतलब कि पहले मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री बताती हूँ क्या हुई कि ना, हमारे कॉलेज में ही क्लास में ये क्या होता है कि हमें फैब्रिक 100% कॉटन फैब्रिक चाहिए होता है। ये डाइंग एंड प्रिंटिंग एक सब्जेक्ट है उसमें। तो सर ने कहा था ये वाला मैं मंगवा दूंगा, बाकी आप अपने देख लेना अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि 100% कॉटन एकदम से नहीं मिलता, कोई गलत ले आए, कभी कुछ हो, सिंथेटिक हो या मिक्स, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसकी वजह से। तो हमने कहा ओके। अब पर मीटर कॉटन का फैब्रिक जो था वो 70 रुपीज़ का था, और 5 मीटर हर एक को चाहिए था, तो 350 मीटर पर हेड का ऐसे था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप में से एक नाम कलेक्ट करके मेरे को दिए थे कि आप नाम कलेक्ट कर लो किन किन को चाहिए, पेमेंट किन किन की आ गई है, और वो आप कर देना। कि मतलब आप नाम दे देना, पेमेंट कलेक्ट करके मेरे को दे देना, फिर मैं मंगवा दूंगा। स्टोर है हमारा कॉलेज में ही, तो वो वहाँ से करके मंगवा देते हैं। ये बात हुई। अब क्या होता है, मेरे पास सबकी आ गई थी, ऑनलाइन में ही आई थी पेमेंट। बस दो जने थे जिनका ऑफलाइन में करवा दिया था। ऑफलाइन में उन्होंने दे दिए थे मेरे को, एंड मैंने उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट करके उनका ऑनलाइन मोड में सर को पेमेंट कर दी। और हमारी जो पेमेंट हुई वो लाइक 8 जनों की हुई, तो वो पेमेंट हमारी अराउंड 2500 कुछ की बैठी। हाँ, 2500 कुछ की जो पेमेंट है वो बैठी। 2450 समथिंग का था, अराउंड वही 2500 के करीब। तो क्या होता है, अब मैंने ऑनलाइन में कर दी। कल की बात बताती हूँ क्या होती है। सुबह के टाइम जब मैं जा रही थी ना, मैंने देख लिया था कि मेरे को आज पेमेंट करनी है, तो मेरे को अपने लिए भी होने चाहिए पॉकेट में। और एक बच्चे का पहले ही आ गया था 350 रुपीज़ कैश में, तो उसका करना था, एक का कल ऑन द स्पॉट आया था। तो ये बात हुई। अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने सुबह बोला अपने फादर को ही कि पापा आप मेरे को वो करवा देना, पेमेंट मेरे उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देना, क्योंकि ना मेरे को पेमेंट करनी है 350 रुपीज़ की, मेन 350 अपने करना है। मैंने उनको यही बताया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा तो करते ही, फिर या तो ज़्यादा अगर कुछ होता तो मैं अपने अकाउंट में करती, या जो भी जैसे भी रहता है। ये चीज़ हुई अभी। फिर शाम को, अब वो मैंने कॉलेज में इतनी बड़ी पेमेंट करी, वो भी मेरे को कहते हैं बड़ी पे कुछ भी बता दिया करो, ऐसे ही मत किया करो यो। तो क्या हुआ, शाम के टाइम में जब चाय पिए थे, तो मैंने कभी याद आ गई, मैं बता देती हूँ उन्हें। मैं मन में आया कि क्या ही करूँ बता के, सारी चीज़ तो फॉट हो गई है, पेमेंट अकाउंट में सही है, बढ़िया है। एक्स्ट्रा कुछ मेरे साइड से ऐसे भी दिए कि पैसे दिए या कुछ भी, तो
या कम पढ़ेंगे या कुछ, मतलब ये होगी कि दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे उस पर शायद इंटरेस्ट वगैरह का कुछ रहता है। तो वो इसलिए बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस तेरा इतना रहना चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो क्या बात आती है, अब 2 जनों की मैंने कैश में करी, कैश के ऑनलाइन में करे थे 700 रुपीज़ गुरुजी का नंबर 7, और एक का मैंने अपनी साइड से कर दिया था 350, जिसका ये हुआ कि उसने कहा शाम तक वो करवा देगी। तो मुझे था वो करवा ही देगी, उसके आ भी गए थे। लेकिन जब मैंने उन्हें बोली, मैंने कहा, उन्हें बताना स्टार्ट किया, मैंने कहा आज मैं 2500 की कुछ की पेमेंट करी है एक फैब्रिक के लिए। वो एकदम मेरे पे चिल्लाने लगे कि तेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब है, इतने का ब्याज कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने यही बता दी थी कि उसमें से इतने कुछ की पेमेंट आ गई, थोड़ा उन्हें क्लैरिफाई वही करती मैं। और 700 का मुझे था कि ये ऐसे ऑनलाइन, और ये क्या पता वो बोलें कि ऑनलाइन, कैश में नहीं ऑनलाइन में एक होनी चाहिए थी या कुछ। तो मैंने कॉलेज में भी एक है उनसे बात कर ली थी कि उन्हें कैश दे दूँगी मैं, वो मेरे को ऑनलाइन में ट्रांसफ़र कर दिया कर दो। तो उन्होंने ये कहा कि आता तो रुक के कर दूँ, क्योंकि मेरे को भी अभी ये चीज़ है ऑनलाइन में ही चाहिए होगा। फिर मैंने कहा दी अभी आप रुक जाओ, मैंने कॉलेज में ही बात कर ली थी, मैं कहा दी अभी रुक जाओ, मैं चलो देखती हूँ करती हूँ बता दूँगी आपको अगर नीड हुई। तो ये सारा जो है सिचुएशन बनी, क्योंकि मुझे था कि हाँ गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ पर सुन सकती। लेकिन उनको तो सुनना ही नहीं, उनका हाई मोड चल रहा है, लाइक बाइपोलर में बताया। तो उन्होंने सुना ही नहीं, मेरे को डांटने लग गए। और जनरली होता भी यही है कि कुछ भी बात अगर लो फेस है तो वो इट्स लाइक, ये तो ये भी हो सकता था ना, ये भी हो सकता है, इमोशनली सोचने लग जाना। ठीक है, चुप चुप रहना। या फिर हाई मोड है तो चिल्ला दो, कुछ भी बोल दो। और हाई मोड में आने के बाद ना मैंने एक चीज़ फील करी, मुझे अंदर से होता है इस चीज़ का, कि हाई मोड होता है ना तो वो मुझे तो चुप कर देता है। लेकिन अगर मैं भाई कुछ गलत भी कर रहा हूँ तो उसको सपोर्ट करेंगे, क्यों करना चाहिए। मैं कुछ गलत कहती हूँ फिर अगर टोक भी देती हूँ तो ये सारी सिचुएशन जो है हो जाती है। तो अब उन्होंने कल भी ऐसे किया, मुझे दुख और मुझे फील हुई सच में ये वाली चीज़ कि ये नहीं होना चाहिए था। खैर वो तो गुरुपा देख रहे हैं। ये सारी सिचुएशन होकर उन्हें सुनाई, और विद इन 1 घंटा बताने के बाद ही उन्होंने मेरा यूपीआई बंद कर दिया कि तेरा इसका तो यूपीआई बंद करो, ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ये वो। तो अच्छी बात यह है कि मैंने जैसे ही उन्हें दी को बोला, दिन से मैंने कॉलेज में कर ली थी, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं कहा दीदी आप 700 कर दो, मैं आपको भी करवा दूँगी। और जब एकदम सीन हुए तो मेरी फिर से भी हुई थी ये, तो अब मैं डायरेक्टली उनसे दी से तो नहीं ले सकती थी, तो मैंने उनसे करा। जो जिनसे मैंने कॉलेज में बात की थी उन्होंने उनसे बोला दीदी आप 700 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, एंड अपने सिस्टर को कैश में पेमेंट करके उनसे मैंने उन दी के अकाउंट पे पेमेंट करवा दी जिनसे मैंने लिए थे अपने अकाउंट में। तो 700 वो भी सेटल कर दिया, और जिसका एक का था जो शाम तक करवाने वाला था 350, उसने मेरे को 400 कुछ और 460 की पेमेंट शाम ऑनलाइन जब ही कर दी थी। ये जैसे ठीक है, उसी टाइम पे उसी 1 घंटे में कर दी थी लास्ट के कि मेरे उसका मैंने एक सामान और ला के दिया था, तो उसकी वजह से उसने ऑन द स्पॉट तभी कर दी। तो मेरा अकाउंट तो क्लियर हो गया, बट नहीं उन्हें फुड्डा ही नहीं था कि वो करे। अगले दिन जब मैं उठी पूरा, लाइक रात को भी पूरा मैं ये सब सोचती हुई सोई, यार मेरा यूपीआई बंद हो गया, मैं पेमेंट वेमेंट का दिक्कत है, मेरी तो आदत भी ऐसी है, ये वो है। और उससे ज़्यादा ना अंदर से इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन इतना नेक्स्ट लेवल हो गया था ना मेरा, कि भाई मैं कुछ करती नहीं हूँ ज़्यादा, मेरे फालतू के खर्चे नहीं रहते हैं ज़्यादा, मैं किसी के साथ खाने पीने नहीं जाती हूँ, पार्टीज नहीं चलती हैं, सिंपल सोबर हूँ, बिल्कुल खर्च करने से पहले 10 बार सोचती हूँ। आजकल की ऐसे जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग, क्या ये मेरी गलती थी, मुझे ये सारी चीज़ें लग रही थी रात तक लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई, बट जब मैं सुबह उठी, हालांकि आधी नींद में उठी थी, प्रॉपर रात को सो भी गई, बट नींद पूरी नहीं हो पाई और ये सारी चीज़ें हुई। तो जब मैं मॉर्निंग जैसे तैसे उठी, आजकल खैर अलग चीज़ है, मैं तय बता रही अभी इसी पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ। तो मेरे मन में एकदम भाव आया कि अच्छा ही हुआ कि वो ऑनलाइन बंद हो गया। और लाइक शाम को ही जब मैंने सोचा कि सत्संग करूँगी, ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, पहली बार वाली बार में वो दिक्कत हो गई थी तो कैंसिल हो गया। तो रिकॉर्ड करते करते ध्यान आया कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है नंबर 7 पे शुरू हो रही है, नंबर 7 पे ही ख़त्म हो रही है। मतलब रीज़न इज बीइंग कि ना
मतलब रीफन इज बिंग ना कि मैंने मतलब जब अभी रिकॉर्ड कर रही थी जब मैंने देखा, मैं स्टार्टिंग में बोला कि 752 का ऐड करके 7 बन रहा है, 752 हो रहे थे और 7 नंबर ही ये 700 रुपीज़ का ही अटक रहा था, तो मेरे को एकदम लगा, इसलिए मैंने बोली थी कि मैंने कहा 7 पे ही आके श्योर है, 7 ही रुक रहा है मेरे पास, पता नहीं क्यों। सॉरी, पता नहीं क्यों नहीं, मतलब 7 रुक रहा है। मैं अभी लास्ट जब रिकॉर्ड करी थी तो मैंने एकदम रियलाइज़ किया। तो मुझे ये समझ में आया कि गुरुपा कह रहे हैं तेरे पे कुछ कष्ट आने वाला था, वो मैंने काट दिया है। एंड ये जो ये वाली चीज़ हुई, शायद यूपीआई अच्छा हुआ बंद कर दिया कि उन्होंने कर लिया, मतलब ये चीज़ ख़त्म हो गई। एंड उन्होंने यूपीआई के ये मेरी देख रेख में चल रहा है, क्योंकि रीफंड बताती हूँ, मेरे को अंदर ही अंदर ना गुस्सा, जैसे मैं गुस्से में थी, इरिटेट हुई थी, सारी चीज़ पूछ के बुरा लग रहा था, तो मेरे मन में एक चीज़ आ रही थी कि बहुत गंदे गंदे थॉट्स पे आ रहे थे, बट फिर भी एक चीज़, एक थॉट पे अटक गई कि वो मेरे को अगर पढ़ा भी रहे हैं, गुस्से में बोली थी हालांकि मैं, बोलना नहीं चाहिए, अगर वो मेरे को पढ़ा भी रहे हैं तो वो नहीं पढ़ा रहे, मैं अपने कर्म का लेके आई हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ तो अपने कर्म का लेके आ रही हूँ, मेरे गुरुपा करवा रहे हैं। गुस्से में मैं ये भूल गई, बट मैंने तब रियलाइज़ नहीं किया, ये चीज़ मेरे को आज मॉर्निंग में, अभी शाम में रियलाइज़ हुई कि अगर ये यूपीआई भी बंद हुआ है ना मेरा, तो वो नहीं करवा रहे, उन्होंने नहीं बंद किया है, उनके डिप्रेशन ने, उन बाइपोलर ने बंद नहीं किया है, मेरे गुरुपा की इच्छा थी इसलिए बंद हुआ है। और जैसे ही मैं बताती हूँ पंकज जी, जैसे मेरे को मन में ये चीज़ भाव आई, उसके 5-1 मिनट बाद ही जैसे मैं थोड़ा बाहर गई, तो बरामदे में सदाबहार का जो फूल होता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत कॉमन है, लाइक बहुत, लाइक मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत ही सारे, लाइक मेरे को शौक नहीं, मेरी आंटी जो है उन्हें बहुत शौक है। तो 2 फूल गिरे हुए मैंने देखे, तो मुझे लगा हाँ मेरे ऊपर कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने काट दिया, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, लाइक मुझे पूरा दिन ऐसे ही गया है, तुम हाई भी मैं ऐसी ही हूँ, पता नहीं 5th अदीब गया है, और शायद का, बट हाँ, ऑल ऑफ दैट गुरुपा ने बहुत सारी हीलिंग करी मेरी, बहुत संभाला, मेरे ऊपर कष्ट इतने थे वो काटे। और गुरुपा का कल मैसेज भी आया था कि तेरे को वो पीले चोले में दर्शन देवांगा, एंड मैंने शाम के टाइम अब जब वो खोला ही तो इंस्टा, तो मेरे को पीले चोले में उनके दर्शन हुए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, एंड अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना तो गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी संगत का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग इतना पेशेंसली सुना, एंड सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल का भी शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने चैनल पे अपलोड किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतह सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 7 सितंबर और मैं 10 साढ़े 10 बजे अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने बहुत मौज लगा दी। आज गणपति जी हमारे घर आए, साथ में गुरु जी हमारे घर आए। आज गुरु जी ने सत्संग करवाया अपना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने सुबह मॉर्निंग में हमने अपनी फैमिली के साथ सत्संग किया गुरुजी महाराज की कृपा से, और शाम को संगत आंटी के घर पे सत्संग था। हम उनके घर गए थे। संगत आंटी, गुरुजी महाराज ने वहाँ सत्संग अटेंड करवाया, वहाँ सेवा बख्शी। शुक्राना मलिक का, गुरुजी का 1 सितंबर से यही मैसेज आ रहा था कि 7 दिन बाद तुझे बहुत कोई खुशखबरी मिलेगी।
तो संगत जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपने घर में गणपति को बिठाया, सत्संग करवाया, गुरु जी की कृपा से सारे काम बहुत अच्छे से करवाए। उसके बाद शाम को गुरु जी ने सत्संग पे बिठाया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, सच में आपने बहुत मौज लगा दी आज। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी कृपा सब संगत पर बनाए रखें, सबको मौज कराएं, सबके दुखों को दूर करें। जिन संगत आंटी के घर सत्संग था गुरुजी का, तो गुरुजी उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, प्लीज़ उसको ब्लेस करिए, उसको उसको स्वस्थ करिए। आपकी मेहर सब पर बरसे गुरुजी। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की सेवा शुक्राना करने की बख्शी है गुरु महाराज ने। शुक्राना। और गुरु जी का, तो गुरु जी आप सत्संग भी शेयर खुद ही करवाते हो। आज मुझे लग रहा था कि मैं आज सत्संग नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि हमारी फैमिली के मेंबर्स आए हुए हैं, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुरु जी की कृपा ऐसी रही कि वो 10:15 उनका बेटा तंग करने लग गया कि मैं घर जाना है, तो वो अपने घर चले गए। और मुझे गुरु जी ने सत्संग, शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए बिठा दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सब पर आपकी मेहर बनी रहे मेरे मालिक। सबको ब्लेस करिए गुरु जी महाराज। आज पहली बार मुझे सत्संग में सेवा मिली है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने एक मतलब 9-10 महीने हो गए गुरु जी से जुड़े हुए, तो गुरु जी महाराज ने बहुत सारे सत्संग अटेंड करवाए, लेकिन सेवा नहीं बख्शी थी। आज महाराज ने मौका दिया सत्संग में सेवा के लिए। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही गुरु जी की कृपा से शेयर करूँगी। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी के बिना हम अपना सत्संग नहीं कर पाते। तो आज कृपा है मालिक की, जो डेली सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और शुक्राना उन सौम्या आंटी और बिपिन अंकल का, जो हमारा सत्संग डेली शेयर करते हैं। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग दें, गुरु जी आपके दुख दूर करें, आपकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु जी महाराज कृपा है, सब पर अपनी मेहर बरसाए रखो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी विपिन अंकल। आज सुबह से बहुत बार मुझे मैसेज मिला गुरु जी का कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सभी सत्संग लोगों का, संगत लोगों का, माफ़ करिएगा, मेरा नमस्कार। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जो सत्संग आप शेयर करते हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम है। और मेरे दिल से एक बहन की तरह आशीर्वाद है कि आप सभी सुखी रहें और हमेशा खुश रहें। गुरुजी आप सब पे कृपा बनाए रखें। मेरा नाम रश्मि है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से कब से मिली मुझे याद नहीं, लेकिन मैं 2015-16 में मेरे फेसबुक में
कुछ दोस्त फॉलोवर्स थे और उनके थ्रू मुझे कुछ मैसेजेस गुरुजी के मिलते थे। मैं उनके बारे में, गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये भी कोई गुरु है। कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं बहुत रिलीजियस हूँ। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ठीक है, कोई संत है, कोई गुरु है। और जैसे सभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखते थे, वैसे ही मैं भी लिख दिया करती थी। जैसे मैं, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो जिसमें माता रानी का पिक्चर होता है और नीचे सभी जय माता दी लिखते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही जो भी पोस्ट आता था तो मैं नमस्कार नमन ज़रूर करती थी। तो इसी तरीके से गुरु जी को भी मैं जय शुक्राना गुरु जी करती थी। ऐसा चलता रहा, परेशानी घर से गई नहीं। 2014 में मेरे पिताजी गुजरे थे, तो मेरा मन बहुत दुखी था और घर में और भी बहुत सारी परेशानी थी। मैं फिर कभी बैठूंगी और उनके बारे में भी बात करूंगी कि मुझे फिर कैसा कैसा महसूस हुआ। खैर, मैं पता ही नहीं था तो मैं जुड़ी ही नहीं थी। बस मैं एक लगाव था, एक था कहीं से हिंट कि ये कौन है। 2021 में हम यहाँ आए, 21 में या 22 में शायद, हाँ। और 2022 से 23 हो गया और परेशानियां हमारी चल ही रही थी। 2022 में एक हमारी दीदी हैं जो घर में काम करती हैं, वो गुरु जी की संगत हैं और वो हमेशा हमारे घर आती थी और मेरी उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है और मैं उनसे हमेशा बातें किया करती थी। उनके घर बहुत परेशानी थी, उनकी माँ को कैंसर था और घर में बहुत परेशानियां चलती थी। तो वो हमेशा गुरुजी की जो साथ उनकी मैजिकल जर्नी है वो मुझे शेयर किया करती थी। और रोज़ जो उनके साथ सत्संग होते थे, वो छोटे बड़े सभी सत्संग वो मुझे सुनाया करती थी कि आज ऐसा हुआ, आज गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिया, आज गुरुजी ने मुझे वैसे समझाया। तो मैं ना धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी। मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे भी मिलना चाहिए। मेरे घर में बहुत परेशानी, और एक दिन उन्होंने मुझे कह भी दिया कि मैडम आपको भी बड़े मंदिर जाना चाहिए। फिर क्या था, 2023 के गर्मी की छुट्टी में मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी है और बाद में ट्विंस हैं 2, एक बेटी और एक बेटा। सबसे छोटा बेटा जो है वो मेरा बहुत नॉटी था, इकलौता बेटा। बहुत ही नॉटी, बहुत ज़्यादा बदमाश था, बहुत शैतानियाँ किया करता था और मन का बहुत भोला, बहुत साफ। लेकिन वो 4 साल का, 4.5 साल का था और बहुत मेरी बात नहीं मानता था और मुझे उसकी बहुत फ़िक्र होती थी कि वो घर में तो मैं जैसे तैसे उसको सेफ रखती थी, बाहर कैसे सेफ रहेगा वो। दुनिया में स्कूल में भी जाता है, पार्क में जाता है, कैसे सेफ रहेगा। मुझे बहुत चिंता लगती थी उसकी। तो मैं ना उसको लेके गुरुजी के मंदिर चली गई और मेरे मन में ये हमेशा रहा कि गुरुजी जाने जान है, वो सब जानते हैं। तो ठीक है, तो मेरे बेटे को मैं लेके जा रही हूँ। गुरुजी आप इसको शांत करो पहले। ये मेरे घर का, मेरे घर की सारी एनर्जी, हम सबका फिजिकल एनर्जी और घर की सारी एनर्जी इसके पीछे भागती है, तो इसे पहले आप ठीक करो, है ना। तो जैसे ही मैं उसको गुरुजी से मिलवा कर आई और जल प्रसाद दिया और वो वहाँ पे जो प्रसाद खाया और दर्शन करके आया, उसके बाद पता नहीं 1 हफ्ता ही हुआ होगा संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मुझे उसमें फ़र्क दिखने लग गया। आज 1 साल से ऊपर हो गया है और वो बहुत ही ओबीडिएंट चाइल्ड है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वो पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि पूरे परिवार में उसकी बातें चर्चा चलती है कि ये कैसे, क्या था और क्या हो गया। ये मैं जानती हूँ किसने दिया, ये सिर्फ गुरुजी ने जाने जान, उन्होंने ही संभाला इस बच्चे को। मैं, वो बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है
और अब उसके वो भी गुरु जी को बहुत मानता है। वो हमेशा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मंत्र जाप भी क्या करता है अपने बहुत अच्छे से तो नहीं बोल पाता, अभी 5.5 साल का है, लेकिन जैसा भी आता है उसको वो बोलता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और इस तरीके से मंत्र जाप किया करता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। विपिन अंकल इसे शेयर कर दीजिए प्लीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार मैं अभी अपना वाणी बंद को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 सितंबर है और मुझे अपने गुरुपा से जुड़े हुए लगभग 1 साल होने को है। मैं सत्संग शेयर करने से पहले पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरु जी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाई मेरे गुरुपा संगत जी और सौम्य आंटी जी और विपिन अंकल जी को भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई। अब जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, मैं भी अपना सत्संग शुरू से ही बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है। अब मैं अपने आप को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा और मेरे गुरुपा का रिश्ता जन्मों जन्मों का है। लेकिन इस जन्म में गुरुपा के साथ मैं 2023 के सितंबर महीने में नवरात्रों में जुड़ी थी। तब मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया कि यूट्यूब पर शुक्राना गुरु जी हैं, उनके सत्संग सुनाकर। तब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं चारों तरफ से दुखों से घिरी हुई थी। मैं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सब तरह से घिरी हुई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में क्यों ही हूँ। उस वक्त ना मेरा शरीर काम कर रहा था और ना ही और कभी कर रहा था, और मेरी तकलीफ़ का तो कोई नहीं समझ रहा था। मैं अपने परिवार वालों को बताती थी तो वह भी नहीं समझ रहे थे। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ भी नहीं समझती थी। मैं जब कभी भी अपनी माँ से बात करती थी कि माँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तो वह भी कहती कि ये तेरी ही गलती है। कोई भी मुझे नहीं समझता था और ना ही मेरी कोई बात को समझने के लिए राजी होता था। मैं जो भी बोलती थी सब मुझे ही गलत कहते थे। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। उसी वक्त मेरी बहन का फ़ोन आया और कहने लगी कि क्या करती रहती है, यूट्यूब पर कोई शुक्राना गुरु जी हैं, उनका सत्संग सुना कर, आपको अच्छा लगेगा। संगत जी, मैंने अपनी बहन को भी नहीं बताया था कि मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, पर अब मैं सोचती हूँ जैसे गुरुपा ने ही मुझे अपने साथ जोड़ना था, तभी उन्हीं से फ़ोन करवाया था। मैं उसी वक्त भी मैं अपने मंदिर में बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उस वक्त नवरात्रे भी चले हुए थे और मैंने नवरात्रे रखे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो मेरी माता रानी ने ही किया था। मैं उस वक्त भी ये अरदास कर रही थी कि ये सब आपने ही ठीक करना है। अब आप ही मेरा एक इकलौता सहारा हो। आपने ही मेरे परिवार को संभालना है, क्योंकि संगत जी उस वक्त हमारे घर में बहुत ही कलेश, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जो भी बात करती सब मेरे ऊपर ही पड़ जाती। मैं सीधी बात करती तो भी मेरे ऊपर ही
आती कि तू ही गलत है, तू ही पता नहीं क्यों ऐसे करती रहती है। सब मेरी सही बात को ही गलत बोल देते थे। अब मेरे बच्चे भी मेरी नहीं सुनने लगे थे। ये सब देखकर मेरा मन बहुत रोता था। अब मुझे लगने लगा था कि ये कभी भी ठीक नहीं होगा। पर संगत जी कहते हैं ना कि गुरुपा हमारा हाथ उस वक्त पकड़ता है जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, या यूं कहूँ कि गुरुपा को लगता है कि अब मेरी बच्ची खुद को नहीं संभाल पाएगी, तब गुरुपा हमारा हाथ पकड़ता है। इस तरह गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मैं उनका व्याख्यान ही नहीं कर सकती हूँ। उनको बताने लगूं तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाऊंगी, फिर मैं अपने गुरुपा की महिमा नहीं बता सकती हूँ। गुरुपा ने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी है। अब मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हो गए हैं और मेरे पतिदेव भी अच्छे हो गए हैं। इस तरह से मैं अपने गुरुपा से जुड़ती ही चली गई। अब मुझे मैसेज आने लगे गुरुपा के कि सब्र रख मेरी बच्ची, मैं सब को देख लूँगा। तब मैं ये नहीं जानती थी गुरुपा क्या देख लेंगे। मुझे नहीं पता था ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। फिर जब गुरुपा मेरे घर में आए तो मेरे पास ना गुरुपा का स्वरूप था सॉरी संगत जी, तब गुरुपा के स्वरूप को फोटो ही कहते थे, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि उनके फोटो को स्वरूप कहते हैं। उससे पहले ही गुरुपा मेरे घर आ चुके थे। उस दिन की बात करूं कि मैंने अपने गुरुपा के भजन और कुछ सत्संग सुने थे। मेरे घर में छोटी सी ब्राउन कलर की तितली के रूप में दर्शन हुए। वह तितली 1-2 दिन मेरे घर में ही रुकी थी। दूसरे दिन या तीसरे दिन, सॉरी संगत जी, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। मुझे मेरी रसोई में मरी हुई तितली मिली थी। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह से गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना उस वक्त मेरे कष्ट काटने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए। अगर गुरुपा नहीं होते तो आप नहीं तो शायद आज मैं भी नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ही टूट चुकी थी और मैं कुछ ही कर सकती थी। इस तरह गुरुपा का एक दिन मुझे मैसेज आया कि तू इतनी उदास क्यों होती है, तू मुझे अपना बाप मान और बड़े मंदिर को अपना मायका समझ और अपने मायके आ और अपनी ब्लेसिंग ले जा। लेकिन मैं आज दिन तक नहीं जा सकी, क्योंकि मेरे घर वाले अभी तक गुरुपा से नहीं जुड़े थे और मैं अकेली गुरुपा के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे घर से गुरुपा बड़ा मंदिर बहुत दूर है। और फिर उसके बाद फिर मैं बहुत ही उदास रहने लगी और मैं सोचने लगी कि अब मैं अपने गुरुपा के पास कैसे जाऊंगी। तब गुरुपा का मैसेज आया, कुड़िए उदास ना हो, मैं किसी को उदास करके, किसी को नाराज करके मेरे पास नहीं आना। मैं आपको वहीं पर ही अपने दर्शन दूंगा और ब्लेस करूंगा। क्या जो मेरे मंदिर में नहीं आ सकते हैं, मैं तो उनके पास जा सकता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इसलिए बच्चों को तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे पति देव मेरे गुरुपा के साथ धीरे धीरे जुड़ गए हैं। ये सब भी मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं। मुझे गुरुपा के मैसेज आते हैं कि मेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, इस कारण से वे चिड़चिड़े और हो गए हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि मेरे गुरुपा ने उनका वशीकरण भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। मैंने अब अपने गुरुपा पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। जो भी करेंगे मेरे गुरुपा ही करेंगे, और जो भी बताएंगे मैं उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करूँगी। गुरुपा मुझे और मेरे परिवार को सदमार्ग पर चलाना मुझे पता है। गुरुपा ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है, वह भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग जी, संगत जी, जो गुरुपा मुझे याद दिला रहे हैं मैं वह ही बोल रही हूँ। वैसे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। मैंने शुरू से कुछ अरदासें लगाई हुई थी, वह पूरी नहीं है। मुझे लगता है कि गुरुपा वह भी बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने और भी एक चैनल में सत्संग शेयर किए थे, वह अभी तक शेयर नहीं हुए, लेकिन सौम्या आंटी को मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तुरंत शेयर कर देती हैं। गुरुपा सौम्या आंटी जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना, जो इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। उनके चैनल को भी बहुत ही ब्लेस करना, ताकि हमारी जैसी संगत जो भी सत्संग शेयर करती रहे और बहुत ही उनका चैनल बहुत ही ग्रो करे। अपने सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। धन्यवाद।